वसल्लम की शान जो अल्लाह ने शान उम्मीयत अता फरमाई है, अन्नबीयुल उम्मी, माज़अल्लाह इसको इहानत की तरफ लेके जाते हैं। उम्मी का माना कर देते हैं अनपढ़, या पढ़ भी नहीं सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे। माज़अल्लाह आका के बारे में ये कह रही पढ़ नहीं सकते थे। अगर ये बात उनकी मान ली जाए कि आका पढ़ नहीं सकते थे, अगर लिखा हुआ सामने आ जाता, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली थी ना, तो आंख खोलते ही अर्श पे लिखा हुआ कैसे पढ़ा? अभी हदीस तो आपने सुनी कि आदम ने आंख खोली तो अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया। तो भाई आदम कैसे पढ़ रहा है अगर आका पढ़े हुए नहीं थे? आदम को किसने पढ़ाया? अब सादा सी बात है, हर बंदा कहेगा आदम को अल्लाह ने पढ़ाया। तो वो रब जो आदम को पढ़ा रहा है, क्या मुस्तफा को नहीं पढ़ाया? अच्छा, जो आदम जो मुस्तफा के मुक्तदी है, शबे मेराज आदम भी पीछे खड़े थे, मुस्तफा आगे। तो जो मुस्तफा का उम्मती है और मुस्तफा का मुक्तदी है आदम, हर नबी ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा। आका फरमाते आना नबीयुल अंबिया, मैं अंबिया का नबी हूं, नबियों का भी नबी हूं, इमामुल अंबिया भी हूं और नबीयुल अंबिया भी हूं। तो वो आदम जो मुस्तफा के पीछे खड़े हैं, वो तो आंख खोलते ही पढ़ते हैं, और मुस्तफा के बारे में कहो माज़अल्लाह के पढ़े हुए नहीं थे। कितनी जहालत की बात। तो एक हदीस आपने सुनी, अब दूसरी मैंने कहा था दो हदीसें आपको बताऊंगा कि आदम किसके सबब से आए। पहली हदीस सुन लिया, दूसरी में अल्लाह ताला ने फरमाया लौला मुहम्मद लमा खलक़तुद दुनिया। अल्लाह कहता है अगर मुस्तफा को न बनाना होता, फरमाया मुझे दुनिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ये दुनिया जिसमें हम बैठे हुए हैं, अगर लफ्ज़ वैसे एक बोले दुनिया है, अंदर जो कुछ भी है ये सारा दुनिया है। यानी जो हवा चल रही है ये दुनिया है, पानी ये दुनिया है, फिजाएं ये दुनिया है, गल्ले उग रहे ये दुनिया है, जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सारा दुनिया है। अलग अलग नाम ले तो अलग अलग नाम होंगे। जैसे आप देखें ना, जैसे आप रफीक, मोहतरम रफीक धावा साहब, ये आपका नाम है, ठीक है, और नाम बोलेंगे तो ये नाम है, ये बाकी हाथ पांव जबान आज़ा अलग अलग बोले, ये हाथ होगा, ये पांव होगा, ये आंख होगी, ये कान होगा। अगर पूरा नाम एक बोले तो रफीक साहब होगा। अब दुनिया जो है अलग नाम ले तो दुनिया है, अगर उसके अंदर जो कुछ भी है एक एक चीज को अलग बोलते जाए, पानी है, हवा है, ग़िज़ा है, फिजा है, जितना कुछ भी नजर आ रहा है ये सारा दुनिया है। अल्लाह कहता है ये दुनिया मैंने मुस्तफा के सबब से बनाई। यानी ये पानी मुस्तफा की वजह से, हमारी वजह से नहीं। हवाएं आका की वजह से, जब हर शय आका की वजह से है। जब एक जुमला जब हम बोलते हैं ना कि नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम गा रहे हैं, तो ये सुनते ही बाज़ लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जी ये तो नेमतें अल्लाह की खा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की नेमतें खा रहे हैं। तो अब ये अल्लाह खुद बता रहा है अगर मुस्तफ़ा को ना बनाना होता, ये दुनिया बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये ग़िज़ाएं, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएं, ये सारा दुनिया है, और अल्लाह बता रहा है ये दुनिया मैंने मुस्तफ़ा के सबब से बनाई। तो नेमतें मुस्तफ़ा के सबब से हुई हैं। फिर अब देखिए, आज एक सवाल उठाया जाता है, जब महफिल ख़त्म होती है तो आखिर में दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो जब सलाम पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है हम यहाँ से पढ़ते हैं, आका मदीने से सुनते हैं, इसमें बड़ा अकीदा और ईमान। तो लोग कहते हैं जी आपने फैसलाबाद में पढ़ा तो आका ने मदीने कैसे सुना? इतने दूर दूर कैसे सुन लेते हैं? इस कैसे का जवाब भी एक आपको छोटा सा जवाब कर दूं साथी। देखिए, आज हम जदीद दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। आपका कोई जानने वाला का भाई, आपके वालिद साहब अगर पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका में है, जो दुनिया का आखिरी किनारा है, वहां अगर कोई आपका जानने वाला हो, अब यहां से कॉल मिलाते, आधे मिनट से पहले पहले कॉल चली जाती, और आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उधर आपका भाई या वालिद कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपका सलाम वहां कैसे पहुंचा? ठीक है, फैसलाबाद में आपने अस्सलामु अलैकुम कहा और सुना गया अमेरिका में, और उधर से जवाब भी आ गया। तो सुना था तो जवाब आया ना, ये सलाम कैसे पहुंचाए?
अब साइंस क्या कहती है, ये हवा जो है ना फिजा के अंदर, ये हमारी आवाज को ले जाती है। हवा खत्म हो जाए आवाज नहीं जाएगी, तो हमारी आवाज इस हवा की पुष्ट पे सफर करती वहां पहुंची। तो देखिए ना, ये हवा जो हमारा सलाम ले गई है ना, ये हमारी वजह से बनी नहीं है, ये हमारी वजह से बनी नहीं है। तो जो हमारी वजह से नहीं बनी वो हमारा सलाम तो लिए फिरती है। तो जिनकी वजह से बनी है मेरे आका, क्या उनका सलाम नहीं लेके जाती? तो कहते जी कैसे चला जाता है? अभी आपका सलाम चला गया हवा के जरिए, जो आपकी वजह से भी नहीं है। तो जिनकी वजह से है उनका सलाम क्यों नहीं लेके जाएगी? अच्छा ये भी सुन ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सलाम सुनने के लिए इस हवा के भी मोहताज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हवा मुस्तफा के सबब से बनी है, मुस्तफा हवा के सबब से नहीं बनी। जब इसके सबब से नहीं आका, तो इस हवा के हम मोहताज भी नहीं। इस पर भी एक हदीस आप सुन ले। सलाम की बात की, एक बात दरूद की भी आपको बता दूं। क़यामत का दिन होगा, अमाल नामा तोला जाएगा। कुरान मजीद में ये मज़मून कई बार आया है। फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िन हक़, क़यामत के दिन अमल का वज़न किया जाना हक है। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसका गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो गया वो दोज़ख में जा रहा होगा, जिसका नेकियों वाला भारी हो गया वो जन्नत में ऐश करेगा। अब दो पलड़े होंगे क़यामत के दिन। एक पल्ले में हमारे नेकियां रखी जाएंगी, हमारे सामने हर बंदे के सामने तोला जाएगा। फरिश्ते कहेंगे अपना अमाल नामा देखो। मेरे आका ने फरमाया एक उम्मती के अमाल तोले जाएंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा कि उसके गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां थोड़ी होंगी। गुनाहों वाला पलड़ा नीचे जमीन पे लगा हुआ होगा, नेकियों वाला ऊपर गड़ा होगा हल्का। फरिश्ते कहेंगे देख लो भी तुम्हारी नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, अब अल्लाह का हुक्म है तुम्हें दोज़ख ले जाएं। तो फरिश्ते उसे लेके दोज़ख की तरफ चल पड़ेंगे। एक हदीस में आता है मेरे आका खुद देख लेंगे, और एक बात है आदम अलैहिस्सलाम देख के आका को बताएंगे। दोनों तरह की बात हदीस में मौजूद है। मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका आते ही फरमाएंगे फरिश्तों कहां लेके जा रहे हो? अर्ज करेंगे आका इसके अमाल नामा तोला, इसके सामने नेकियां कम पड़ी, गुनाह ज्यादा थे, अबे अल्लाह का हुक्म है हम दोज़ख लेके जा रहे हैं। आका ने फरमाया, आका फरमाएंगे कि एक दफा मेरे सामने तोलो। पहले भी तोला है, मेरे सामने तोलो, मैं भी देखूं जरा। वो फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे बारी ताला तेरे महबूब ने फरमा दिया कि दोबारा तोले, बता क्या करना है? अल्लाह फरमाएगा महबूब जो फरमाता है करो। दोबारा मीज़ान पे आ जाएंगे, दोबारा तोला जाएगा। अब उम्मती तसल्ली होगी उसे, अब मुस्तफा मीज़ान पे है, अब काम बन जाएगा। लेकिन जब दोबारा तोलेंगे ना, रिजल्ट पहले वाला आएगा, गुनाह उसी तरह ज्यादा, नेकियां कम। अब शर्मिंदगी होगी उस उम्मती को। देखिए पहले भी उसे परेशानी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब तो मुस्तफा सामने। देखिए ना, पहले फरिश्तों के सामने तोला गया, कम हो गया नेकियां, चुप करके चला गया। अब मुस्तफा सामने, आका सामने, तो अब शर्मिंदगी होती। क्योंकि आपको जानने वाला बंदे को देख लेना, वहां ऐसा मामला, वहां शर्मिंदगी पैदा होती है। देखिए एक बंदा अगर जा रहा हो, बारिश आई पड़ी हो, कीचड़ हो, तो जब कीचड़ में पांव फिसले ना बंदे का, बंदा गिरता है, तो गिरने की इतनी फिक्र नहीं होती जितना उठ के इधर उधर देखता किसी ने देखा तो नहीं। ऐसे होता है कि नहीं? वो गिर गया है, हाथ का काल क्या है, पांव टूटा है, क्या टूटा है, उसको ये फिक्र नहीं होती। फौरन देखेगा किसी ने देखा तो नहीं मुझे गिरते हुए, क्योंकि फिर मुझे हर वक्त यही कहेंगे कि गिरा था। उस शर्मिंदगी का एहसास होता है। अब पहले किसी ने नहीं देखा, फरिश्ते खड़े थे मीज़ान पर, अब आका सामने है। अब जब नेकियां कम होगी, गुनाह ज्यादा, अब शर्मिंदगी की वजह से वो आंख नहीं उठाएगा, आंखें झुका के खड़ा। तो अब मेरे आका से फरिश्ते अर्ज करेंगे आका देखिए पहले भी हमने तोला, रिजल्ट यही था, अब भी रिजल्ट वही है, हमने सही तोला था। आका फरमाते हैं ठीक है सब्र करो। इतने में मेरे आका अपनी काली कमली से अपना हाथ मुबारक बाहर निकालेंगे, और मेरे आका के हाथ मुबारक में ना एक कागज का टुकड़ा होगा।
और मेरे आका वो कागज का टुकड़ा उस परडे में रखेंगे जो नेकियों वाला परडा, जो ही रखेंगे। अब वो नेकियों वाला परडा जो ऊपर था अब नीचे जमीन पे आ जाएगा, गुनाहों वाला ऊपर चला जाएगा, हल्का हो जाएगा। आका फरमाएंगे फरिश्तों अब बताओ, अर्ज करेंगे आका अब तो हालात बदल गए, अब तो नेकियां ज्यादा है गुनाह कम है, अब तो जन्नत में जाएगा। आका फरमाते ले जाओ जन्नत। जब वो उम्मती जाने लगेगा मुस्तफा के कदमों में गिर पड़ेगा, अर्ज करेगा आका मेरा अमल तो दोज़ख लेके जा रहा था, आप आए हैं तो हालात बदल गए। अर्ज करेगा आका जरा ये तो बताएं जो आपने कागज रखा था उस कागज में था क्या? अब आका जवाब देंगे, हदीस पाक का ये जवाब सुने। आका फरमाएंगे ये वो दरूद था जो तूने मुझ पे पढ़ा था। पहले सलाम की बात आपने सुन ली ना, अब दरूद। आका फरमाएंगे ये वो दरूद था जो तूने मुझ पर पढ़ा था और मैंने संभाल के रखा था, आज वो रखा है वापस तो तेरे काम आ गया, तेरा काम बन गया। अच्छा हदीस आपने सुन ली है, समझ भी आपको आ गई है, लेकिन इसमें एक सवाल है जो जिस पे आपके तवज्जो नहीं गई। अभी जब मैं बताऊंगा तो सबकी तवज्जो आ जाएगी। वो सवाल क्या है? देखिए आका ने फरमाया ये वो दरूद था जो तूने मुझ पे पढ़ा था। अगर इस उम्मती ने दरूद पढ़ा था तो जब फरिश्तों ने पहले तोला था उस तोल में ये दरूद क्यों नहीं था? भाई फरिश्तों ने तोला है ना 2 दफा, तो नेकियां कम थी गुनाह ज्यादा। अब वो दरूद रखा है तो नेकियां बढ़ गई। अगर इसने पढ़ा हुआ था तो फिर तो पहले भी शामिल होना चाहिए। अगर पहले से शामिल था तो आका ने दोबारा क्यों रखा? डबलिंग होगी ना। तो अब ये इसका जवाब सुन ले, ये डबलिंग नहीं है। जब पहले तोला था ना फरिश्तों ने उस वक्त ये दरूद उसमें शामिल नहीं था। उम्मती ने पढ़ा भी था पर शामिल भी नहीं था। शामिल क्यों नहीं था? तो फरिश्ते जो लिखने वाले हैं ना, जो लिखने वाला फरिश्ता है, ये दरूद जिसने पढ़ा इसके लिखने में नहीं आया था। लिखने में क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसके सुनने में नहीं आया। जब उम्मती ने पढ़ा था तो फरिश्ते ने सुना ही नहीं, जब सुना नहीं तो उसने लिखा भी नहीं। तो फिर सुना क्यों नहीं? क्योंकि ये जो दरूद आका ने रखा है ये वो दरूद था जो उम्मती ने दिल में पढ़ा। उम्मती ने, अच्छा आप बैठे बैठे ना जुबान से बोले ना हाथ से कुछ करें फिर भी नेकी भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं। अब बगैर जबान हिलाए नेकी भी कर सकते हैं, लेकिन फरिश्ता तब लिखेगा जब बोलेंगे। यह ख्याल आपका नहीं लिखता, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो जुमला आपकी जबान से निकलता है, लफ्ज निकलता है, वो इधर जाता है या इधर वाले के पास जाता है। ये जो आपने दरूद पढ़ा है ये जबान से अदा ही नहीं। अदा होता तो लिख लेता तो तोल में आ जाता, जब लिखा नहीं तो तोल में भी नहीं आया। लेकिन आका फरमा रहे ये इसने पढ़ा था। अब कैसे पढ़ा? दिल में पढ़ा। तो अब आका बताएंगे क़यामत के दिन, ऐ मेरे गुलामों वो दरूद जो तुम्हारा फरिश्ता नहीं सुनता वो दरूद भी मैं तुम्हारा सुन लेता। अभी तक तो ये बात थी ना कि सलाम सुनते हैं या नहीं सुनते। झगड़ा लोग इस बात पे, सलाम तो पढ़ा जाता है तो पढ़ा हुआ कैसे नहीं सुनते? मुस्तफा तो वो सुन लेते हैं जो तूने जबान से पढ़ा भी नहीं, फकत दिल में पढ़ा। अब ये शान तो क़यामत के दिन उजागर होगी ना मेरे आका की। दुनिया देखेगी वो जो आज तक लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, भी सुनते नहीं है, सुन नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भी क़यामत का दिन तुम्हें बताएगा, आका आएंगे, दुनिया देखेगी वो दरूद जो फरिश्ते नहीं सुनते थे आका ने सुना हुआ, जो दिल में पड़ा है। अच्छा ये दिल में दरूद पड़ा, आका को दिल में ख्याल आ जाए ना, आका वो भी जान लेते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अल्लाह जानता है, अल्लाह की अता से मुस्तफा भी जानते हैं।
इस पर एक हदीस आपको सुनाता हूं। हजरत वाबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, वो कहते हैं मैं एक दिन मस्जिद नबवी में आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु गुफ्तगू फरमाए, खिताब जारी था, सहाबा कराम बैठे थे, मजमा ज्यादा था, मस्जिद भरी हुई थी, कहते जगह कोई नहीं थी, मैं पीछे पीछे बैठ गया। तो आका ने देख लिया मुझे बैठते हुए, मैं या वाबसा तो उदन मिन्नी, वाबसा पीछे मत बैठ, आ गया। कहते मैं उठा, रश ज्यादा था, 2-4 कदम चल के फिर बैठ गया। आका फरमाते हैं और करीब आ, कहते मैं उठा, थोड़ा चल के फिर बैठ गया। आका ने तीसरी बार फरमाया और करीब आ, कहते मैं इतना करीब आ गया कि मेरे घुटने मुस्तफा के घुटने से टच हो गए। मैं दो जानू होके बैठा, मेरे आका दो जानू थे, तो ये घुटने घुटने से मिल गए, इतना पास आ गया। अब आका ने फरमाया ऐ वाबसा, सवाल पूछने आया है ना? अब उसके दिल की बात आका बता, सवाल पूछने आया है ना? जी आका सवाल पूछना था। मैं जब सवाल पूछना था फिर पीछे पीछे क्यों बैठ रहा था? अच्छा, आका ने फरमाया कि जो सवाल तूने पूछना है तू बताएगा या मैं बता दूं क्या पूछने आया है? अर्ज किया आका अगर आप बता दे तो क्या ही बात है। आका ने फरमाया तू खैर और शर का पूछने आया है, तू अच्छाई और बुराई का पूछने आया है। अर्ज किया आका जी हाँ यही पूछना था। तो अब सोचें जरा, दिल में ख्याल आता है, आका तो दिल का ख्याल जान लेते हैं, तो पढ़ा हुआ सलाम कैसे नहीं जानते? सलाम तो पढ़ा भी है, आपने ज़बान से अदा भी हुआ है। इसलिए ये क़यामत का जो दिन है अल्लाह ने मुस्तफ़ा की शान दिखाने के लिए रखा है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब चूंकि दिल की बात आई थी, उसने दिल में पढ़ा था, इस बात को और पुख्ता करने के लिए एक हदीस पाक और बताना चाहता हूं, वो भी क़यामत के दिन की है। क़यामत वाले दिन कुछ उम्मती आका के ऐसे होंगे कि उनके गुनाहों की वजह से वो दोज़ख में चले भी जाएंगे, कुछ को आका रास्ते से वापस भेजेंगे, और कुछ के अमाल नमा भी बता लेके जा रहे हो उधर जन्नत का जब परवाना मिलेगा जन्नत चला जाएगा जब अमाल नेकियां बढ़ जाएंगी। और कुछ वो होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख पहुंच जाएंगे, जल रहे होंगे। मेरे आका को खबर हो जाएगी कि मेरे उम्मती दोज़ख में जल रहे हैं। क़यामत वाले दिन आका सर सजदे में रखे, और इमाम बुखारी इस हदीस को 7 दफा बयान करते हैं, सही बुखारी। मेरे आका ने सर सजदे में रखा, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे हबीब इरफा रासका, सर मुबारक उठाए, सल तोता, सवाल करें आज मैं आपको अता करूंगा, वशफा तुशफ़ा, आज शफात करे अल्लाह आपकी शफात कबूल फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा। अब यह होना सारा क़यामत के दिन है और होना है, और आका पहले बता गए, और इसी को तो इल्म गैब कहते हैं, जो हुआ ना हुआ अभी वो पहले बता दिया जाए। आका क़यामत के दिन का मंजर पहले बता गए। अच्छा, आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे बारी ताला मेरे कुछ उम्मती दोज़ख में जल रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहिए? आका अर्ज करेंगे बारी ताला मैं उन्हें दोज़ख से निकालना चाहता हूं, जन्नत भेजना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा हबीब ठीक है आपको इजाजत है, आप जाएं और उन्हें दोज़ख से निकालें, लेकिन सबको नहीं निकालना जितने जल रहे। किस किस को निकालूं? ये जुमला आपको सुनाने के लिए हदीस सुनाई है, किस किस को निकालूं? अल्लाह फरमाएगा इंतलिक, अभी जाएं निकाले दोज़ख से, किसको? अखरिज मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल शईरतिन मिन ईमान। आका अल्लाह फरमाएगा ऐ हबीब जाएं और जहन्नम से सिर्फ उनको निकाले उम्मतियों को जिस जिसके दिल में राई के दाने जितना ईमान है, जिस जिसके दिल में, ये जुमला फिर सुने, जिस जिसके दिल में राई के दाने जितना ईमान। राई का दाना छोटा सा होता है और इतना ईमान हो भी दिल। अच्छा, अब दिल किसी का नजर आता है? दिल तो नजर नहीं आता। जब दिल नजर नहीं आता तो दिल में ईमान कैसे नजर आए? लेकिन हमें तो ना दिल नजर आता है ना ईमान नजर आता है। लेकिन आका क़यामत के दिन तशरीफ ले जाएंगे
और सिर्फ उनको निकालेगी दोज़ख से जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और अल्लाह उनमें से एक को भी वापस नहीं भेजेगा ये कहे कि ऐ हबीब मैंने तो कहा था राई के दाने जितना ईमान हो, आप उससे कम वालों को निकाल के लाए। आका कम वालों को देख लेंगे पर निकालेंगे नहीं, निकालेंगे उनको जिनके दिल में इतना ईमान होगा। अब इससे क्या पता चलता है कि दिल में ईमान कितना है, ये खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। अच्छा, हमारे दिल का ईमान भी आका से पोशीदा नहीं है तो हमारा अमल कैसे पोशीदा होगा? अच्छा, ये एक बहुत अहम बात है ईमान के हवाले से। आज हमारे यहाँ क्योंकि ये झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा, हम अगर देखना हो बंदा मोमिन है कि नहीं है, छोटा मोमिन है कि बड़ा मोमिन है, पक्का मोमिन है कि कच्चा मोमिन है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी दाढ़ी मापते हैं, उसकी पगड़ी का रंग देखते हैं भी माथे पे निशान है कि नहीं है, हाजी भी है कि नहीं है, एतकाफ बैठता है कि नहीं बैठता, खत्म कुरान डेली करता है कि नहीं करता। फिर हम अंदाजा लगाते कितना बड़ा मोमिन है। इतने हज किए हुए हैं, 40 हज किए हैं जी, 100 उम्रे किए हुए हैं, 40 हज किए हुए हैं, और हर रोज खत्म कुरान करता है। ये सारी चीजें जो है इसका ताल्लुक ईमान के साथ नहीं है, इस्लाम के साथ। ईमान होता ही दिल में है, जब है ही दिल में तो फिर जाहिरी अमल से तो उसका पता नहीं चलता। हमारे यहां इन चीजों से मापा जाता है किसी बंदे को, लेकिन आका फरमा रहे हैं, अल्लाह कह रहा है जिसके दिल में ईमान हो। अच्छा, इस पे कुरान की 2-3 आयतें आपको बता देता हूं जिसमें कुरान भी कहता है ईमान दिल में होता है। सूरह हुजुरात में अल्लाह ने 2 दफा ये बात की है, ईमान दिल में होता है। अराबिया देहाती उनने कलमा पढ़ा, दारे इस्लाम में दाखिल हो गए। जब इलाके में गए लोगों ने कहा हाँ जी गए थे, क्या बना? कहने लगे हम मोमिन होके आ गए। अल्लाह ने फौरन जिब्रील भेजा, ए हबीब अभी तुझे कलमा पढ़ के गए, अभी नमाज शुरू की है, अभी कुरान शुरू किया है, तालीमात शुरू की है, तो ये कह रहे हैं मोमिन हो गए। ए हबीब ने बताएं अभी ये मोमिन नहीं बने। बंदे कहते थे मोमिन है, रब कहता है मोमिन नहीं है। कुरान में कैसे ये बयान हुआ? अल्लाह कहता है कालतिल आराबु आमन्ना, अराबियों ने कहा आमन्ना हम मोमिन हैं। रब कहता है कुल लम तुमिनु, ए हबीब इन्हें फरमा दे ये मोमिन नहीं है। तो क्या है फिर? अल्लाह कहता है वलाकिन कुलू अस्लमना, अभी आमन्ना वाली बात ना करो, अभी अस्लमना कहो, क्या मुसलमान हो आए हैं। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो पता चला इस्लाम आ चुका था अराबियों के पास, इस्लाम आ चुका था, ईमान अभी उनके दिल में दाखिल, इनके बंदा इस्लाम में दाखिल होता है, इस्लाम में दाखिल होता है तो बंदा इस्लाम में दाखिल होता है और ईमान बंदे के दिल में दाखिल होता है, और होता दिल में है, दाखिल दिल में होता है। एक आयत पता चल गया है ईमान दिल में है, एक और आयत इसी सूरत के अंदर मौजूद है, इससे 2-3 आयतें पहले अल्लाह कहता है वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए पसंद किया, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और इसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन किया। दूसरी आयत ने बता दिया ईमान दिल में आता है। एक तीसरी आयत में सुन ले, सूरह मुजादला की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह ने सहाबा किराम की शान बताई है। आखिर में फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया। अब समझने के लिए 3 आयतें काफी हैं कि ईमान की जगह कहां होती है, ये याद रख ले, ईमान की जगह दिल में है, दिल। अच्छा, इस पे एक हदीस बुखारी से आपने सुन ली है, बुखारी से एक और आपको बताते, इमाम तबरानी मोजम के अंदर लाए, मेरे आका ने फरमाया अल इस्लाम अलानिया, इस्लाम जाहिर होता है, वल ईमान फिल कल्ब, और ईमान दिल में होता है। और एक और हदीस है जिसमें मेरे आका फरमाते हैं एक दिल में 2 चीजें कभी इकट्ठी नहीं जमा हो सकती। कौन सी? हसद और ईमान। अगर हसद हुआ ईमान दाखिल नहीं हो, अगर दिल में ईमान हो हसद आ ही नहीं सकता। तो पता चला जो मोमिन हो वो हासिद नहीं होता,
अगर हासिद हो समझे मोमिन नहीं है। दोनों में कोई एक चीज होगी, क्योंकि या दिन होता है या रात होती है, या उजाला होता है या अंधेरा होता है, और दिल में भी यही कैफियत होती है, या तो बंदा मोमिन होता है या हासिद होता है। हाँ, अगर हसद भी करता है, कलमा भी पढ़ता है, समझे मुस्लिम है, मोमिन नहीं है, क्योंकि ईमान नहीं है। इस्लाम तो है, नमाज़ें पढ़ रहा है, खिताब भी कर रहा है, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, लेकिन हसद भी बहुत ज्यादा है। आज देखिए, एक पीर दूसरे पीर से हसद करता है। एक पीर, एक महफिल में दो पीर इकट्ठे हो जाएं तो उनके आपस में नहीं बनती। दो नात खान इकट्ठे हो जाए उनकी, वो कहता है पहले मुझे पढ़ने दे, मैंने आगे जाना है, वो कहता नहीं मैंने आगे जाना है। जाना दोनों ने नहीं होता। मतलब नात खान दूसरे को कबूल नहीं करता, पीर दूसरे पीर से हसद करता है, आलिम दूसरे आलिम को पसंद नहीं करता। हसद तो आका ने फरमाया अगर हसद है तो ईमान नहीं है, अगर ईमान होगा तो फिर हसद आ ही नहीं सकता। ये इतनी अहम चीज आका ने फरमाई है कि अगर हसद होगा तो ईमान है ही नहीं, और जब हसद आ जाए तो नेकी बचती ही नहीं है। कि नेकी कैसे बचे? ईमान ही नहीं है। नेकी बचती तब है जब ईमान हो दिल में। जब ईमान नहीं है, नेकी को फिर खा जाता है, ऐसे जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। हसद फिर ऐसे खत्म कर देता है। अब देखिए, अब इतनी हदीसों से और आयतों से ये बात पता चल गई ना, ईमान की जगह क्या है? दिल में है। अच्छा, जब ईमान है दिल के अंदर, अभी तो ये बताया ना मैंने, ईमान होता है दिल में, अभी ये नहीं पता कि ये होता क्या है। अब उसकी निशानी और अलामतों की तरफ जाएंगे, रात बीत जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। बस मैं आपको ये ईमान है क्या, होता तो दिल में है ना, है क्या, इसके आपको 3 इशारे बता देता। समझने के लिए 3 इशारे काफी है, और हमारे यहां कहा जाता है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। 3 इशारे ईमान क्या है।